कि आप लोग जानते हैं कि आज 29 अगस्त है, खेल दिवस है और अभी हाल ही में हम लोग का टोक्यो में गोल्ड मेडल आया है और उससे मैं ये देखना चाहता हूँ कि पब्लिक कितनी खुश है और वो क्या कहनी चाहती है। तो हमारे साथ पवित्र कुमार जुड़ चुके हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं उस बारे में। देखिए सर, मैं पत्रकार महोदय जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आज 29 अगस्त है तो मैं अपने सभी भारत के सभी खिलाड़ियों को 29 अगस्त के खेल दिवस पे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, जैसे कि हम लोग के पास एक ही गोल्ड आया है, तो आप इससे कितना खुश हैं ये बताइए हमें। देखिए सर, इसमें खुश होने वाली तो ऐसी कोई खास ज़्यादा बात है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी खिलाड़ी के विरुद्ध हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि चलिए एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 136 करोड़ के समथिंग है। 136 करोड़ की देश की जनसंख्या में और गोल्ड मेडल सिर्फ एक है। मैं इस बात से कहीं ना कहीं दुखी हूँ, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उनमें से अमेरिका शीर्ष पे रहा है, सबसे ऊपर स्तर पे रहा है और उसके सेकंड नंबर पे चीन रहा है, फिर जापान है और हमारे भारत का जो नंबर आया है इंडिया का वो 48वें नंबर पे है। तो हम इस तरीके से अगर देखें तो अमेरिका ने टोटल जो गोल्ड मेडल है टोटल जो मेडल है वो 113 प्राप्त किया है, यानी कि इसमें से जो गोल्ड मेडल की जो संख्या है वो 88 है। नहीं सॉरी, गोल्ड मेडल की जो संख्या है वो 39 है, 39 है। और चाइना ने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है वो 38 प्राप्त किया है। अगर उस हिसाब से हम देखें कि अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ है और इधर चीन की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ है और हमारे भारत की जो जनसंख्या है 135 करोड़ के समथिंग है। तो हमको कहीं ना कहीं उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक निराशपूर्ण बात है, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या 135 करोड़ हो और वहाँ पे गोल्ड मेडल सिर्फ एक। मैं अपने भारत के खिलाड़ियों को मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो ख़राब है, वो ख़राब नहीं है, उनके अंदर बहुत अच्छा हुनर है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये कमी रही है ना कि गोल्ड मेडल सिर्फ एक ही क्यों। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो हमारी है वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करती है। देखिए, हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हरियाणा लेके आता है। हमारे इंडिया ने जो अब तक जो गोल्ड मेडल जो जीते हैं, ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी हाल ही में हुए हैं, इसमें अब तक 10 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। उसमें से 8 गोल्ड मेडल तो जो है उसके हॉकी के हैं, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, और राष्ट्रीय खेल है वो भी इस बार अब की बार जो वो भी पीछे रह गए हैं, क्योंकि उसमें भी उनको कांस्य से ही, ब्रॉन्ज गेंद से ही संतुष्टि करनी पड़ी है। तो आप बताइए कि जनसंख्या इतनी होने के बावजूद और गोल्ड मेडल सिर्फ एक ही। नहीं तो सरकार तो हमने देखा है कि जगह जगह स्टेडियम खोल रही है। और हाँ, कहाँ दोस्त स्टेडियम खोल रही है। देखिए, जो आप बताना चाह रहे हैं इसके लिए किस तरीके का होना चाहिए अनुपात कि हर पंचायत समिति में एक बड़ा ना सही छोटा स्टेडियम होना चाहिए। लेकिन छोटे स्टेडियम में जब कोई आपसी लोग ग्रामीण क्षेत्र से जब निकल के आएंगे तो वो उसमें अपना हुनर दिखाएंगे और उनके साथ में एक अच्छे कोच की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और कोच के साथ में जब एक ये पंचायती स्तर का बात है, लेकिन इससे अगर थोड़ा हम हट के देखें तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए, जिससे लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई एक माध्यम होना चाहिए, उनके लिए एक अच्छे कोच की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार में कमी है, स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं करती? देखिए, ये तो बिल्कुल जायज़ है जी। अभी अगर हम देखें तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर नहीं, तो आप ये बताइए, अगर सपोर्ट नहीं करती तो ये जो नीरज चोपड़ा हमारे गोल्ड लेके आए हैं तो वो कैसे आया है? कैसी बात करते हैं पत्रकार जी, एक गोल्ड मेडल पे आप इतना बड़ा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, गोल्ड मेडल अच्छी लेके आए, बहुत मुझे खुशी है इस बात की, लेकिन सिर्फ एक गोल्ड मेडल। और आप रही बात इनके ऊपर लेके आने की, तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने पूरी ट्रेनिंग भारत के अंदर ली है? इन्होंने जर्मन जाके ट्रेनिंग ली हुई है। अच्छा। हमारे भारत के अंदर खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे उनको आगे बढ़ने का एक मौका मिल सके। लेकिन आज की स्थिति को अगर हम देखें तो आज भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों को रात में विधायकों को खरीद लिया जाता है, अगर उसी स्तर से लोगों के साथ अगर थोड़ा उनको आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को अगर अप्रोच किया जाए तो भारत का युवा इतना टैलेंटेड है, उनके अंदर इतना हुनर है कि वो एक नहीं कई गोल्ड मेडल हासिल कर सकता है। और देखिए, सुनिए, ये हमारा भारत 48वें पायदान पे आया है, ठीक है ना। हमारे भारत के अंदर किस चीज़ की कमी लगती है आपको? किसी की? आप ग्राउंड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी युवा आदमी जो है अपना हुनर आजमा रहा है। अगर इनको अच्छा अवसर प्रदान मिले तो ये किसी से कम नहीं है आगे बढ़ने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कितनी है? 2.5 करोड़ जनसंख्या है, और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, लेकिन फिर भी उसने 17 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।
आप बताइए मुझे, जनसंख्या 2.5 करोड़ है, जो हमारे यूपी के हिस्से का 2.5 करोड़, हमारी यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं इसका आकलन अगर मैं लगाऊं तो लगभग 10% हिस्सा बैठता है सिर्फ यूपी का, जबकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। अगर उस अनुपात से देखें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि उसने 17 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जबकि हमारे भारत ने 1 ही गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो आप ये मतलब मैं ये सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी जानते हैं कि हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि बाहर की कंट्रीज़ में अच्छे कोचेस हायर किए जाते हैं। जैसा कि पवित्र कुमार जी ने ये बताया कि जो हमारे नीरज चोपड़ा जी थे उनको भी इतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बाहर जाके ट्रेनिंग ली। ये बात सही है? ये बिल्कुल सत्य बात है। उन्होंने जर्मनी जाके ट्रेनिंग ली हुई है, उन्होंने पंजाब में ट्रेनिंग ली, उसके बाद वो जर्मनी गए। देखिए, हमारे भारत के अंदर युवा की कमी नहीं है, उनके अंदर हुनर की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक अच्छा पायदान मिल सके, उनके ऊपर कुछ सरकार अपना खर्चा बढ़ाए और उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब 1 ही गोल्ड मेडल प्राप्त होगा। हमारा देश का युवा इतना टैलेंटेड है कि वो चाहे तो बहुत सारे गोल्ड मेडल हासिल कर सकता है, लेकिन उनको एक अच्छी सुविधा मिलेगी, एक उनके लिए अच्छा पायदान होगा आगे बढ़ने के लिए, अच्छा कोच होगा, तभी ये सब संभव होगा, अन्यथा ऐसे नहीं हो पाएगा।